बच्चों, this is our lecture 252 and we were doing your chapter in history. So what was the name of the chapter? The name of the chapter is Socialism in Europe and the Russian Revolution. So इसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि किस तरह से फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ था पेट्रोग्रेड में और किस तरह से मोनार्ची गिर गई थी फरवरी 1917 में. सो हमने कल पढ़ा था रिवॉल्यूशन. सो अब हम पढ़ेंगे आगे. सो दिस इज आवर पेज 36 इन योर हिस्ट्री NCERT टेक्स्ट बुक. सो आफ्टर फरवरी के बाद क्या हुआ? सो आफ्टर फरवरी army officials, landowners, industrials were influential in the provisional government, but the liberals as well as socialists among them worked towards an elected government. So जो आर्मी ऑफिशियल्स थे, लैंड ओनर्स, जमींदार थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी उसमें बहुत ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस था. पर जो लिबरल्स थे, जो सोशलिस्ट थे, उनमें जो लिबरल्स और सोशलिस्ट लोग थे वो चाहते थे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, प्रोविजनल गवर्नमेंट ना हो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हो. रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स, एसोसिएशंस वर रिमूव्ड. पहले पब्लिक मीटिंग्स को रोक थी, वो हटा दी गई. एसोसिएशंस बनाने पे रोक थी, वो हटा दी गई. सोवियट्स लाइक द पेट्रोग्रेड सोवियट वर सेट अप एवरीवेयर दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड. सो जो सोवियट्स थे, जैसे कि पेट्रोग्रेड सोवियट, वो हर जगह बना दिए गए, पर इलेक्शन नहीं था, कहीं पे भी इलेक्शन का सिस्टम नहीं था और कोई मतलब एक जैसा सिस्टम ऑफ इलेक्शन नहीं था. पर अब जब सब जगह सोवियट्स होने लगे, जैसे पेट्रोग्रेड सोवियट था. सो फरवरी के बाद क्या हुआ? प्रोविजनल गवर्नमेंट में जो मेन लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वो इन्फ्लुएंशियल थे, पर उनमें भी जो लिबरल्स थे, जो सोशलिस्ट थे, वो चाहते थे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो. रिस्ट्रिक्शंस थी पब्लिक मीटिंग्स पे, एसोसिएशंस पे, वो रिमूव कर दी गई. सोवियट्स थे, जैसे कि पेट्रोग्रेड सोवियट, वो हर जगह बना दिया गया. सो इलेक्शन का कोई कॉमन सिस्टम नहीं बनाया गया. अप्रैल 1917 में अप्रैल 1917 में जो बोल्शेविक लीडर था, जिसका नाम था व्लादिमीर लेनिन. इस तरह से मतलब सोवियत बनना चालू हुआ. पेट्रोग्रेड सोवियत की तरह सब जगह सोवियत इलेक्शंस होने लगे. अप्रैल 1917 में जो बोल्शेविक लीडर था, जिसका नाम था व्लादिमीर लेनिन, वो रशिया से आया, रशिया में वापस आया फ्रॉम हिज एक्साइल. उसे जेल डाल दिया गया था. अप्रैल 1917 में बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन वापस आया रशिया. He and the Bolsheviks had opposed the war since 1914. So वो war नहीं चाहते थे. Now he felt it was time for Soviets to take over power. अब वो चाहता था कि भाई सारा पावर अब सोवियट्स के पास है, मतलब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास आए. He declared that war be brought to a close, land be transferred to the peasants and banks be nationalized. So व्लादिमीर लेनिन क्या चाहता था? व्लादिमीर लेनिन चाहता था कि वॉर खत्म हो जाए, जो वॉर चल रही थी वो खत्म हो जाए, और जो लैंड है वो फार्मर्स को मिल जाए, और बैंक्स हो जाए नेशनलाइज मतलब भाई एक सब जगह एक जैसी करेंसी चले, बैंक्स भी नेशनलाइज. सो दीज 3 डिमांड्स वर लेनिन्स अप्रैल थीसिस. सो ये आता है व्हाट इज अप्रैल थीसिस, या व्हाट वर द 3 डिमांड्स ऑफ लेनिन्स अप्रैल थीसिस. So 3 demands of Lenin's April thesis were: first, the war be brought to a close, कि भाई वॉर खत्म हो जाए. सेकेंड, जो लैंड है वो पीजेंट्स या फार्मर्स को मिल जाए, बैंक्स हो जाए नेशनलाइज. So these 3 demands were the demands of Lenin's April thesis. He also argued that Bolshevik party rename itself the Communist Party to indicate its new radical aims. उसने आर्ग्यू किया कि जो बोल्शेविक पार्टी है वो खुद को कम्युनिस्ट पार्टी घोषित कर दे. ठीक है, किसने? व्लादिमीर लेनिन ने, जो कि बोल्शेविक लीडर का ग्रुप था, उसने कहा कि बोल्शेविक पार्टी को अब से कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाए, टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स. भाई इसके जो नए रेडिकल एम्स हैं वो बताने के लिए, मतलब
वो दिखाने के लिए बोल्शेविक पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाए। So most others in the Bolshevik party were initially surprised by the April thesis. So ये जो 3 डिमांड्स रखी गई थी, so बोल्शेविक पार्टी के काफ़ी लोग सरप्राइज हो गए। They thought that the time was not yet ripe for so उन्हें लगा कि ये टाइम अभी भी मतलब ये टाइम अभी भी नहीं आया है रिवॉल्यूशन का। उनको लगा रिवॉल्यूशन अभी भी नहीं होना चाहिए। 37 पेज पे आ रहे हैं हम। सो उनको लगा कि अभी भी रिवॉल्यूशन का टाइम नहीं है। सोशलिस्ट एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज्ड देयर एटीट्यूड। उसकी पार्टी थोड़ी सी वो थी क्योंकि लेनिन एकदम मतलब जो जेल से वापस आया, एक्साइल से वापस आया तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। 3 डिमांड्स अप्रैल थीसिस के नाम पे रख दी थी गवर्नमेंट के आगे, पर उसके जो खुद के पार्टी थी वो सोच रही थी कि अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट को थोड़ा सपोर्ट कर लेते हैं, अभी कुछ नहीं। पर जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी सो उनका जो एटीट्यूड था वो बदलता गया। ठीक है, सो मतलब आगे आगे जैसे महीने बढ़े उनका थोड़ा सा एटीट्यूड बदलता गया। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट्स स्प्रेड। और जैसे ही मतलब समर आई, मतलब समर के टाइम द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड इन इंडस्ट्रियल एरियाज, फैक्ट्री कमिटीज वर फॉर्म्ड। सो ये जो मूवमेंट था, ये जो आंदोलन था, ये भाई समर के दौरान ये बढ़ता गया। सो थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। सो ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ। इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्रीज कमिटीज वर फॉर्म्ड। सो इंडस्ट्रियल एरियाज में फैक्ट्री कमिटीज बनी विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रेन देयर फैक्ट्रीज। सो अब लोग क्वेश्चन करने लगे कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी फैक्ट्रीज ऐसे क्यों चलाते हैं। सो अब लोगों में एक थोड़ा कहते हैं ना आत्म मंथन आया। अब लोग क्वेश्चन करने लगे। ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर। लोग ट्रेड यूनियंस बनाने लगे। ट्रेड यूनियंस मतलब ग्रुप बनाने लगे। ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर। सोल्जर्स कमिटीज वर फॉर्म्ड इन द आर्मी। सो कमिटीज बनाई गई, सोल्जरों की कमिटीज बनाई गई आर्मी में। इन जून अबाउट 500 सोवियट्स सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू एन ऑल रशियन कांग्रेस सोवियट्स। जून में क्या हुआ? जून में 500 सोवियट्स ने अबाउट 500 सोवियट सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। मतलब 500 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब 500 सोवियट्स गए ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स में ज्वाइन हुए जाके। ठीक है, सो 500 सोवियट सेंट रिप्रेजेंटेड टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। सो इस पार्टी में ये 500 लोग ज्वाइन हुए। एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोविजनल गवर्नमेंट का पावर गिरता जा रहा था और लेनिन की बोल्शेविक गवर्नमेंट का पावर ग्रो हो रहा था, उसका इन्फ्लुएंस ग्रो हो रहा था। It decided to take stern measures against the spreading discontent। लोगों में जो असंतोष फैला हुआ था, सो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने सोचा कि कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाएं कि भाई ये जो डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। लोगों में जो ये असंतोष फैला हुआ है उसके हमें उसको स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने थे against the spreading discontent. It resisted attempts by the workers to run factories and began arresting leaders. So उसने क्या किया? उसने वर्कर्स वो लोग क्या करने लगे? वर्कर्स को रोकने लगे, वो लीडर्स को अरेस्ट करने। प्रोविजनल गवर्नमेंट डर गई, उसका पावर अब कम हो रहा था, बोल्शेविक्स का पावर ग्रो हो रहा था। यहाँ आप देख सकते हो ये है बोल्शेविक ग्रुप और यहाँ पे लेनिन है, जो कि ये लेनिन खड़े हैं और ये यहाँ पे सारे वर्कर्स हैं, उन्हें एड्रेस कर रहे हैं। अप्रैल 1917 में वो उनको स्पीच दे रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह से बोल्शेविक्स का जो है लेनिन की लीडरशिप में बोल्शेविक्स का इन्फ्लुएंस ग्रो हो रहा था। सो स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने के लिए सोचा गया। लोगों में इतना ज़्यादा असंतोष था। मतलब इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स को अरेस्ट किया जाने लगा। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज बाय द बोल्शेविक्स इन जुलाई 1917 वर स्टर्नली रिप्रेस्ड। सो ये जो बहुत डेमोन्स्ट्रेशंस थे, मतलब प्रोटेस्ट थे जो बोल्शेविक्स द्वारा जो ये प्रोटेस्ट थे जुलाई 1917 में,
वो स्टर्नली मतलब स्ट्रिक्टली एकदम रोक दिए गए। मतलब जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो बोल्शेविक्स प्रोटेस्ट कर रहे थे जुलाई 19 से, मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही थी इस आंदोलन को दबाने की। मैनी ऑफ बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली। बहुत सारे जो बोल्शेविक लीडर्स है जाके छिप गए, क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो जा रही थी। पर प्रोविजनल गवर्नमेंट समझ गई थी कि भाई अब प्रॉब्लम आने वाली है। सो प्रॉब्लम को देखते हुए वो लोगों को डरा रही थी, धमका रही थी, और काफी लोग डर के जाके छुप भी गए। मीनवाइल इन द कंट्री साइड मतलब गांव की साइड, ठीक है। सो मीनवाइल इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। सो अब क्या हुआ, मतलब जो गांव की साइड है, जो पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, या उनके सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर्स हैं, वो मतलब लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन चाह रहे थे। वो मतलब सबको दबाव बना रहे थे कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। लैंड कमिटीज वर फॉर्म्ड टू हैंडल दिस। सो कमिटियां बनाई गई और कि भाई इसको हैंडल करा जाए। एनकरेज्ड बाय द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज। सो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज एनकरेज हुए। पीजेंट्स ने जो है लैंड हथियाया, सीज किया बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। सो लैंड हथियाने लगे। सो कंट्री साइड में पीजेंट्स और उनके जो रिवॉल्यूशनरीज लीडर्स थे, उन्होंने दबाव बनाया कि लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, पीजेंट्स को दिया जाए। लैंड कमिटीज बनने लगी और जो पीजेंट सीज लैंड बिटवीन, मतलब जो लेनिन चाह रहा था, आपने अप्रैल लेनिन का जो अप्रैल थीसिस था, जो लेनिन की डिमांड्स थी, उनमें एक ये डिमांड भी थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, की लैंड को पीजेंट्स को दिया जाए। तो आप देखो यहाँ हो रहा है, भले कंट्री साइड में छोटी जगहों पे, पर ये होना चालू हो गया था। सो आप देख सकते हो ये सक्सेस थी लेनिन की, लेनिन को सक्सेस मिल रही थी। लेनिन जो प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा के ये करना चाह रहा था, वो हो रहा था। सो ये है द जुलाई डेज। सो दिस आर द जुलाई डेज। प्रो बोल्शेविक डेमोन्स्ट्रेशन ऑन 17 जुलाई 1917 बीइंग फायर्ड अपॉन बाय द आर्मी। सो द जुलाई डेज में क्या हुआ, अ प्रो बोल्शेविक डेमोन्स्ट्रेशन ऑन 17 जुलाई 1917। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, प्रो मतलब बोल्शेविक्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया 17 जुलाई 1917, और उनपे मतलब आर्मी ने फायर करा है। सो ये एक बोल्शेविक रिवॉल्यूशन है जुलाई के टाइम, ठीक है। मतलब आर्मी से भिड़ गए बोल्शेविक्स। अब हम देखेंगे पेज नंबर 38 पे। पेज नंबर 38 पे रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 देखेंगे। सो 1917 का अक्टूबर रिवॉल्यूशन। सो यहाँ इससे पहले यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई हैं, सम इम्पॉर्टेंट डेट्स, और साइड में डेट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। सो रशिया फॉलोड द जूलियन कैलेंडर अंटिल 1 February 1988. The country then changed to the Gregorian calendar, which is followed everywhere today. So पहले रशिया जूलियन कैलेंडर फॉलो करती थी 1918 तक। अब रशिया ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करती है। द ग्रेगोरियन डेट्स आर 13 days अहेड ऑफ द जूलियन डेट्स। सो जो ग्रेगोरियन डेट्स हैं वो 13 दिन आगे हैं जूलियन की डेट से। मतलब जो जूलियन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन डेट्स आर 13 days अहेड। सो जूलियन डेट से 13 दिन आगे है। So by our calendar the February revolution took place on 12th March. So हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी जो रिवॉल्यूशन, आज जो कैलेंडर फॉलो होता है, फरवरी रिवॉल्यूशन जो है 12 मार्च को हुआ था, और अक्टूबर रिवॉल्यूशन 7 नवंबर। आज के कैलेंडर्स के हिसाब से फरवरी रिवॉल्यूशन 12 मार्च, अक्टूबर रिवॉल्यूशन 7 नवंबर को हुआ था। बच्चों अभी हम इम्पॉर्टेंट डेट्स देखते हैं, सम इम्पॉर्टेंट डेट्स 1850 से 1880, ठीक है। सो 1850 से 1880 डिबेट्स ओवर सोशलिज्म इन रशिया। सो 1850 से 1880 के बीच ये जो 30 साल है, यहाँ पे रशिया में सोशलिज्म पे डिबेट्स हुई। 1898 फॉर्मेशन ऑफ रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ठीक है। सो 1898 में क्या हुआ, 1898 में
सो बच्चों 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी थी और 1850 से 1880 के बीच में डिबेट्स हुए थे रशिया के सोशलिज्म के ऊपर, मतलब बातचीत हुई थी। 1898 में फॉर्म हुई थी रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। 1905 में ब्लडी संडे हुआ था और रिवॉल्यूशन भी हुआ था। 1917 2 मार्च एब्डिकेशन ऑफ जार एब्डिकेट हो गया। 24 अक्टूबर बोल्शेविक अपराइजिंग इन पेट्रोग्राड, सारे बोल्शेविक इकट्ठे हुए। 1918-20 सिविल वॉर, मतलब आपस में इनकी लड़ाइयाँ हुई। 1919 में फॉर्मेशन ऑफ कमिंटन। 1929 बिगिनिंग ऑफ कलेक्टिवाइजेशन। सो ये हम अभी पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे हैं कि भाई अभी हमने देखा कि भाई जो लेनिन है, लेनिन धीरे धीरे कोशिश कर रहा है अपनी जो उसकी मांगे हैं, अप्रैल थीसिस की मांगे पूरी कराने की। ठीक है, अब तक हम ये पढ़ रहे थे, बाकी ये सीक्वेंस है, ये सब हुआ था रशिया के अंदर। ठीक है, सो द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। सो ये है पेज 38 पे। एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक्स ग्रू, अब धीरे धीरे झगड़े बढ़ने लगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच में। लेनिन फियर्ड गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप। लेनिन को डर था कि भाई अभी अभी तो जार चला गया, अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी डिक्टेटर ना करा दे। डिक्टेटर मतलब तानाशाही, कि भाई उनका ही सुनना है, डिक्टेटरशिप ना कर दे। In September, he began discussions for an uprising against the government. Bolshevik supporters in the army, Soviets and factories were brought together. So लेनिन को डर था कि भाई रशिया में डिक्टेटरशिप ना आ जाए, भाई अभी अभी मोनार्ची खत्म कराई, अब डिक्टेटरशिप ना चालू हो जाए। डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही, मतलब एक इंसान का सुनो। सो वो नहीं चाहता था ऐसा, वो एक गवर्नमेंट चाहता था। सो लेनिन ने सितंबर में बातचीत करनी चालू की, गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों से बातचीत की कि गवर्नमेंट के खिलाफ जाना है। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियत एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर। सो बोल्शेविक के सब सपोर्टर्स को इकट्ठा करा गया, आर्मी के जो आर्मी के सपोर्टर्स हैं, सोवियट्स के, फैक्ट्रीज के, इन सबको साथ लाया गया। On 16 October 1970, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and Bolshevik party to agree to a socialist seizure of power. So 16 October 1917, so 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने परसुएट किया पेट्रोग्रेड सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। सो लेनिन ने क्या किया, लेनिन ने मनाया पेट्रोग्रेड सोवियत को, मतलब इस ग्रुप को भी मनाया, पेट्रोग्रेड ग्रुप को मनाया, बोल्शेविक पार्टी को मनाया कि भाई अब हम पावर को सीज करेंगे, अब हम पावर को हथियाएंगे। A military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky to organize the seizure. So ये जो पेट्रोग्रेड सोवियत ने उन्होंने सपोर्ट किया लेनिन को। सो उन्होंने क्या किया, एक कमिटी बनाई, अ मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमिटी, क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट को सब हटाना चाह रहे थे। सो पेट्रोग्रेड सोवियत का साथ मिला बोल्शेविक्स को। सो मतलब सोवियत ने, उस ग्रुप ने अपॉइंट किया किसे, लियोन ट्रॉट्स्की को। सो भाई उसको हथियाना है, लियोन ट्रॉट्स्की के अंडर ये डिसाइड हुआ। द डेट ऑफ द इवेंट वाज केप्ट सीक्रेट। भाई ये कब करना है, पावर को कब हथियाना है, उसे सीक्रेट रखा गया, क्योंकि भाई पता लग जाता प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, फिर वो कुछ कर देती। सो इसे सीक्रेट रखा गया। द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर सेंसिंग ट्रबल। प्राइम मिनिस्टर केंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। अब क्या हुआ, ये जो इनका अपराइजिंग था, मतलब इन लोगों ने डिसाइड किया था कि भाई पावर ये जो है इसको हटाना है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। सो बोल्शेविक्स ने और सोवियत, पेट्रोग्रेड सोवियत ने डिसाइड किया कि भाई कुछ करना है, इसको हथियाना है। सो इन्होंने जो उनका जो दंगा फसाद था 24 अक्टूबर को चालू कर दिया। अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर। सेंसिंग ट्रबल प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की, उस टाइम जो रशिया के प्राइम मिनिस्टर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो लीडर थे वो कौन थे, केरेंस्की थे। उन्होंने सिटी छोड़ दिया, ठीक है, वो ही हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स एट डॉन। मिलिट्री मैन लॉयल टू द सीज द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स। सो उन्होंने सिटी छोड़ दिया, लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स एट डॉन। सो केरेंस्की ने सिटी छोड़ी टू समन ट्रूप्स, मतलब उसने सिटी छोड़ दी
कि वो ट्रूप्स को ऑर्डर कर पाए, अपनी सेना को ऑर्डर कर पाए लड़ाई के लिए। एट डॉन, डॉन मतलब जैसे सूर्य की पहली किरण उगी। मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बॉल्शेविक्स न्यूज़पेपर्स। तो इन लोगों ने 2 बॉल्शेविक न्यूज़पेपर्स की बिल्डिंग्स को सीज कर दिया। प्रो गवर्नमेंट, और जो लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, उनके ट्रूप्स या उनकी सेना ने उनको टेलीफोन ऑफिसेस, टेलीग्राफ ऑफिसेस को टेक ओवर करने के लिए भेज दिया गया, उसको हथियाने के लिए भेज दिया गया। एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस, और विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला गया। विंटर पैलेस वही पैलेस था जहाँ पे जो मेन वीआईपी लोग थे वो रहते थे। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स, और मतलब ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऐसा कर रही थी तो सामने जो मिलिट्री रिवॉल्यूशन कमिटी थी, कौन सी, वो लियोन ट्रॉट्स्की की कमिटी थी जो कि लेनिन को सपोर्ट कर रही थी। सो उन्होंने ऐसा किया तो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी ने क्या किया, ऑर्डर किया अपने सपोर्टर्स को ताकि वो गवर्नमेंट ऑफिसेस को सीज कर पाए, उनको हथिया पाए और मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर पाए। सो उन्होंने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस को कब्जा करना चालू कर दिया, मिनिस्टर्स को अरेस्ट करना चालू कर दिया। फिर आगे जाके जो शिप ऑरोरा, एक शिप थी उसका नाम था ऑरोरा, उसने वो विंटर पैलेस में आके घुसी। विंटर पैलेस में शिप से लोग आए विंटर पैलेस में। उसने अदर वेसल्स सेल डाउन द नेवा, और भी शिप्स आई नेवा नदी से होती हुई, और वो मतलब सारी मिलिट्री पॉइंट्स पे कब्जा करने लगी। बाय नाइटफॉल, रात होते होते सारी सिटी जो थी कमिटी के कंट्रोल में थी, मतलब वो जो लियोन ट्रॉट्स्की थी उसके कंट्रोल में आ गई, और सब मिनिस्टर्स ने, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स थे, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। मतलब औरोरा शिप से जो लोग उठे उन्होंने विंटर पैलेस को कब्जा करा, और बाकी नेवा नदी से जो भी आए छोटे मोटे, उन्होंने भी सारे मिलिट्री पॉइंट्स को कब्जा कर लिया। मिनिस्टर्स ने सरेंडर किया। एट अ मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्राड, द मेजोरिटी अप्रूव्ड द बोल्शेविक एक्शन। फिर मीटिंग हुई ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स की पेट्रोग्राड में मीटिंग हुई, सारे मतलब सोवियट्स की मीटिंग हुई, तो सब ने बोल्शेविक्स को ही सपोर्ट किया। मतलब सोवियट और बोल्शेविक एक हो गए थे, पेट्रोग्राड सोवियट और बोल्शेविक्स एक हो गए थे। द अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज। सो ये जो अपराइजिंग था, मतलब ये जो रिवॉल्यूशन था, ये बाकी सिटीज में भी हुआ। देयर वॉज हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को। सो बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुई मॉस्को में। बट बाय दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुई स्पेशली मॉस्को में, पर दिसंबर तक जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने कंट्रोल कर लिया मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। सो आप यहाँ देख सकते हो अक्टूबर 1917 का रिवॉल्यूशन कैसे हुआ। झगड़ा चल रहा था प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच में। लेनिन को डर था प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप ना कर दे, तानाशाही ना कर दे रशिया पे। सितंबर में उसने बात करना चालू की गवर्नमेंट के खिलाफ। बोल्शेविक सपोर्ट मिला, आर्मी का, सोवियत का, फैक्ट्री वर्कर्स का सपोर्ट मिला। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत से मदद मांगी। उसने बोल्शेविक पार्टी दोनों को राजी किया कि भाई वो लोग अब पावर हथियाएंगे, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का पावर छीनेंगे। सो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई गई सोवियट्स द्वारा, जिनका जो नेता था लियोन ट्रॉट्स्की था, और सीक्रेट रखा गया कि ये रिवॉल्यूशन कब करना है। 24 अक्टूबर को उन्होंने ये रिवॉल्यूशन चालू किया, और प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की थे उस टाइम, वो भाग गए, और उन्होंने मतलब ऑर्डर किया ट्रूप्स को कि भाई ये सब हो रहा है। मिलिट्री मैन ने बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स को सीज किया, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने ट्रूप्स भेजे, टेलीफोन टेलीग्राफ ऑफिसेस को टेक ओवर किया, प्रोटेक्ट किया विंटर पैलेस को। पर सामने फिर मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी थी, कौन किसकी, लियोन ट्रॉट्स्की की जो कमेटी थी, उन्होंने ऑर्डर किया सपोर्टर को कि वो गवर्नमेंट ऑफिसेस को हथियाए और मिनिस्टर्स को अरेस्ट करे। फिर जो शिप ऑरोरा थी उसने विंटर पैलेस को शेल किया। जो ऑरोरा शिप थी विंटर पैलेस को उसने हथिया लिया, और फिर बाकी वेसल्स मतलब बाकी जो शिप्स आई नदी नेवा से होती हुई कमिटी के कंट्रोल में, उन्होंने मिनिस्टर्स ने सरेंडर किया। फिर ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत पेट्रोग्राड में डिसाइड हुआ कि बोल्शेविक सही कर रहा है, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन करके सही कर रहा है,
और ऐसे ही दंगे होने लगे बाकी सिटीज़ में भी, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ लोग जाने लगे, बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुई स्पेशली मॉस्को में। पर दिसंबर आते आते बॉल्शेविक्स ने कंट्रोल कर लिया मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया। सो इस तरह से बॉल्शेविक्स ने रिवॉल्यूशन किया 24 अक्टूबर में, ठीक 24 अक्टूबर किया रिवॉल्यूशन 1917। सो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है बॉल्शेविक अपराइजिंग इन पेट्रोग्रेड, ये देखो डेट्स में। सो ये बॉल्शेविक मतलब 2 मार्च को जार एब्डिकेट हो गया था। इसके बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी जिसका प्राइम मिनिस्टर था केरेंस्की, पर प्रोविजनल गवर्नमेंट से भी लोग संतुष्ट नहीं थे। सो बॉल्शेविक ने अपराइजिंग किया, दंगे किए 24 अक्टूबर पेट्रोग्रेड में, ठीक है। सो यहाँ तक का ये जो इस पेज पे, पेज 38 पे यहाँ तक का है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज जो कि है 39 पेज। सो बच्चों हमने पढ़ा कि अक्टूबर में रिवॉल्यूशन हुआ, तो इस रिवॉल्यूशन के बाद मतलब इस अपराइजिंग के बाद हुआ क्या, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। सो पेज 39 इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो यहाँ आप देख सकते हो दो पिक्चर्स हैं, दो पिक्चर्स डेमोन्स्ट्रेट की हुई हैं। फिगर 12 है एक सोल्जर की, और एक और पिक्चर है, यहाँ पे भी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है लोगों का, लोग निकले हुए हैं सड़कों पे। सो अक्टूबर के रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ। सो आपको पता है कि जो बॉल्शेविक्स थे, मतलब बॉल्शेविक्स थे वो टोटली अपोज्ड थे टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। इन लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने वालों से प्रॉब्लम थी। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1917। सो इन्होंने सारे बैंक्स को, सारी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया। दिस मीन दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो मतलब जो बैंक्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो अब गवर्नमेंट के अंडर आ गई। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। सो जो लैंड है अब वो सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। भाई लैंड अब सबका है, भाई जमीन सबकी है। और जो फार्मर्स थे उनको अलाउ किया गया कि वो जो नोबिलिटी है, जो अमीर लोग हैं, उनका लैंड हथिया लें। In cities, Bolsheviks enforced the partition of the houses according to family requirements. So cities में भी Bolsheviks ने क्या किया, क्योंकि अब Bolsheviks ही जीत गए थे। So Bolsheviks ने क्या किया, हर जगह वो लोग चेंजेस ला रहे थे। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी बंद करा दी कि भाई किसी का कुछ प्राइवेट नहीं है, सब गवर्नमेंट का है। फिर सब नेशनलाइज कर दिया, और सारे पीजेंट्स ने नोबिलिटी का सारा मतलब उनके सारी प्रॉपर्टीज ले ली। सिटीज में बॉल्शेविक्स ने जबरदस्ती पार्टीशन कराया हाउसेस का फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दे बैंड द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। मतलब लोग हैं जैसे सर, मास्टर, ऐसे सब बुलाते थे, उन्होंने ये सब बंद करा दिए। भाई टाइटल्स नहीं तो अमीरी की टाइटल्स। To assert the change, new uniforms were designed for the army and official following a clothing competition organized in 1918 when the Soviet head Budenovka was chosen. So Bolsheviks ने घरों का पार्टीशन कराया अकॉर्डिंग टू, मतलब आपके घर उतने होनी चाहिए जितनी आपकी फैमिली है। उन्होंने यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स भी बंद कराया कि पुराने जमाने के टाइटल्स नहीं, मतलब वो मास्टर, मॉन्शियर, ये सब नहीं यूज करना है। और इन्होंने अपने जो सोल्जर्स थे उनके लिए नई यूनिफॉर्म्स डिजाइन करवाई। और 1918 में उन्होंने कंपटीशन भी कराया, और उसमें उन्होंने सोवियत हैट को चुना। सोवियत हैट, ये जो सोल्जर है उसने ये सोवियत हैट पहनी हुई है, इसकी शेप देखो आप। सो इस शेप की इस हैट को बूडियोनोवका कहते हैं, बूडियोनोवका। सो इस तरह से बॉल्शेविक्स ने पावर में आने के बाद ये सब किया। द बॉल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। सो जो अच्छा ये 1 मार्क में आ सकता है, सोवियत हैट को क्या बोला जाता है, सो बुडियोनोवका, ठीक है।
बोल्शेविक पार्टी को रीनेम करा गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। सो बोल्शेविक पार्टी को रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोला गया। सो नवंबर 1917 में जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने फिर से इलेक्शंस कराए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, पर इस बारी वो फेल हो गए, उन्हें मेजोरिटी सपोर्ट नहीं मिला। सो नवंबर 1917 में बोल्शेविक्स ने इलेक्शंस कराए, उन्हें सपोर्ट नहीं मिला। जनवरी 1918 में असेंबली ने रिजेक्ट किया बोल्शेविक को, और बोल्शेविक्स ने जो भी किया वो सब, क्योंकि वो लोग इलेक्शन हार गए ना, सो इलेक्शन हारने की वजह से जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविक्स के मेजर्स रिजेक्ट किए। लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली, ही थॉट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स वाज मोर डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली। सो लेनिन ने क्या किया, असेंबली डिसमिस करा दी, क्योंकि उसने बोल्शेविक्स को हरा दिया था, बोल्शेविक्स को वोटिंग नहीं की थी। उसे लगा था कि जो उसकी ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स पार्टी है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है किसी भी असेंबली से। फिर देन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशंस, के असेंबली से इसकी पार्टी ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। मार्च 1918 में डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम देयर पॉलिटिकल एलिज, मार्च 1918 में उसको अपोज कर रहे थे, उसके जो सारे एनिमीज थे उसे अपोज कर रहे थे बोल्शेविक ने, तो भी जर्मनी के साथ पीस समझौता किया। ठीक है, सो मार्च 1918 में उसको अपोज कर रहे थे उसकी पार्टी वाले कि भाई बोल्शेविक्स को कि भाई आप जर्मनी के साथ समझौता मत करो, तो भी उसने जर्मनी के साथ पीस किया, मतलब शांति, ब्रेस्ट लिटोव्स्क में। सो आपने पढ़ा था कि जर्मनी का लड़ाई हुआ था रशिया के साथ, तो भी बोल्शेविक्स ने जर्मनी से हाथ मिला लिया। कहाँ पे, ब्रेस्ट लिटोव्स्क में। इन द ईयर्स दैट फॉलोड बोल्शेविक्स बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू द ऑल इंडियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। आगे जाके धीरे धीरे बोल्शेविक्स डोमिनेट करने लगे और वो इकलौती पार्टी बन गए पार्टिसिपेट करने के लिए इलेक्शंस में। ठीक है, सो द बोल्शेविक्स बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टी इन द इलेक्शंस टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। सो इनकी पार्टी पार्लियामेंट ही बन गई कंट्री की। रशिया बिकम अ वन पार्टी स्टेट, ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। सो रशिया क्या हो गया, एक वन पार्टी स्टेट बन गया। ठीक है, रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट, ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड द चेका फर्स्ट एंड लेटर OGPU एंड NKVD पनिश दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक्स। तो जो सीक्रेट पुलिस थी जिसे चेका फर्स्ट भी कहा जाता था, ठीक है, तो सीक्रेट पुलिस कॉल्ड द चेका फर्स्ट and later OGPU and NKVD punished those who criticized the Bolsheviks. So secret पुलिस उन सबको पनिश करती थी जो भी बोल्शेविक्स को बुराई करते थे। So many young writers and artists rallied to the party because it stood for socialism and for change. So बहुत सारे यंग राइटर्स थे, आर्टिस्ट थे, वो पार्टी के लिए रैली करते थे क्योंकि वो ये जो पार्टी थी वो सोशलिज्म के लिए और चेंज के लिए थी। अक्टूबर 1917 के लिए बाद, मतलब अक्टूबर, दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट्स इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर बट मैनी बिकम डिसइल्यूशन्ड बिकॉज ऑफ सेंसरशिप द पार्टी एनकरेज। मतलब ये पार्टी बहुत ज़्यादा बंधन रखती थी हर चीज़ में। ये जो पार्टी थी बोल्शेविक्स की पार्टी थी, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इन सेंसरशिप थी, मतलब हर चीज़ में ये कटौती करते थे। सो ये आर्ट, आर्टिस्ट, आर्किटेक्चर, इन सबको भी डिस्करेज करते थे। मैनी प्रॉब्लम्स डिसइल्यूशन्ड बिकॉज ऑफ सेंसरशिप द पार्टी एनकरेज्ड। सो बहुत आर्ट, आफ्टर अक्टूबर 1970 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट्स इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। सो बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए आर्ट्स में, आर्किटेक्चर में, बट ये जो आर्ट्स आर्किटेक्चर थे गायब होते चले गए क्योंकि पार्टी इनकरेज कर रही थी सेंसरशिप। अभी पेज 40 पे देखते हैं, द सिविल वॉर। व्हेन द बोल्शेविक्स ऑर्डर्ड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेक अप।
जब बॉल्शेविक्स ने बोला कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, भाई फिर से हिस्से किए जाए लैंड के, तो उस टाइम रशियन आर्मी में दरार पड़ गई। ठीक है, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन का सुन के रशियन आर्मी में दरार पड़ गई। द सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट्स विश टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजर्टेड। सो सोल्जर्स या पीजेंट्स जो थे ज्यादातर वो घर जाना चाहते थे, और वो मतलब क्योंकि उन्होंने सुना कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लैंड का, इसलिए वो अपने घर जाना चाहते थे, और मतलब गायब ही हो गए फिर ये लोग। नॉन बॉल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स आर कंडेम्ड द बॉल्शेविक अपराइजिंग। और जो लोग बॉल्शेविक्स को सपोर्ट नहीं करते थे, मतलब नॉन बॉल्शेविक्स थे, लिबरल्स थे, और जो ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, मतलब वो राजाशाही को सपोर्ट करते थे, उनको बॉल्शेविक का आगे बढ़ना पसंद नहीं था। Their leaders moved to South Russia and organized troops to fight the Bolsheviks. During 1918 and 1919, the Greens and Whites controlled most of the Russian Empire. So ये जो बोल्शेविक्स, जो नॉन बोल्शेविक्स थे, ये लोग कहाँ चले गए? साउथ रशिया की तरफ चले गए, और वहां जाके उन्होंने सेनाएं बनाई ताकि वो बोल्शेविक्स से लड़ पाए। बोल्शेविक्स जो थे रेड का सिंबल थे, रेड मतलब ये वर्कर्स पार्टी थी, तो वर्कर्स के लिए रेड कलर समझ लो। सो ड्यूरिंग 1918-1919 द ग्रीन्स सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज, सो जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे उन्हें ग्रीन्स कहा जाता था, एंड वाइट्स प्रोजारिस्ट मतलब जो राजा को मानने वाले थे वो लोग, ये लोग कंट्रोल कर रहे थे ज्यादातर रशियन अंपायर। ठीक है, सो ग्रीन्स और वाइट्स ने रशियन अंपायर को कवर किया। They were backed by French, American, British and Japanese troops, all those forces who were worried at the growth of socialism in Russia. So उनको किसने, they were backed by French, American, British and Japanese troops. उनको कौन सपोर्ट कर रहा था? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश और जापानीज ट्रूप्स। और ये सारे क्यों सपोर्ट कर रहे थे? क्योंकि रशिया में सोशलिज्म बढ़ रहा था। ये सब उनको डर लग रहा था कि अगर रशिया में सोशलिज्म हो गया तो हमारे देशों में भी हो जाएगा, इसलिए ये सारे देश भी सपोर्ट कर रहे थे। एज दीज ट्रूप्स एंड बोल्शेविक्स फॉट अ सिविल वॉर, लूटिंग, बैंडिट्री एंड फैमिन बिकेम कॉमन। अब क्या हुआ? ये जो सारे ट्रूप्स थे, ये सारे देश सपोर्ट कर रहे थे नॉन बोल्शेविक्स को। सो इनके बीच में और बोल्शेविक्स के बीच में सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर मतलब वो सरहद पे नहीं, लोगों के बीच। सो लोगों के बीच झगड़ा हुआ। सो लूटिंग, लूटपाट होना। बैंडिट्री मतलब डाकू लूट जाते थे। फेमाइन मतलब सूखा पड़ जाना, अकाल पड़ जाना। ये सब कॉमन हो गया क्योंकि ये सब चीजें अब आम हो गई। लोग झगड़ते रहते थे, लूटपाट, बैंडिट्री, फेमिन, ये सब कॉमन हो गया। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट्स took harsh steps with peasants who had seized land. So जो प्राइवेट पार्टी को सपोर्ट करते थे, मतलब बोल्शेविक्स ने तो बोला था प्राइवेट पार्टी नहीं होनी चाहिए, पर जो लोग प्राइवेट पार्टी को सपोर्ट करते थे वो लोग, उन लोगों ने उन फार्मर्स को बहुत कड़ी सजा दी जिन्होंने लैंड्स ले लिए थे। आपने पढ़ा था ना, पीजेंट्स मतलब फार्मर्स ने लैंड ले लिए थे तो उनको कड़ी सजा दी। सच एक्शंस लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक्स। सो ये सब करने की वजह से नॉन बोल्शेविक्स ने अपना सपोर्ट खो दिया। बाय जनवरी 1920, सो प्राइवेट प्रॉपर्टी लेने वाले फार्मर्स का बुरा हाल किया नॉन बोल्शेविक्स ने। सो जनवरी 1920 द बोल्शेविक्स कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन अंपायर। सो बाय जनवरी 1920 तक जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने कंट्रोल किया ज्यादातर रशियन अंपायर। दे सक्सीडेड ड्यू टू द कॉपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम ज़ैडिस्ट। सो उनको कौन सपोर्ट कर रहा था? उनको सपोर्ट कर रहे थे नॉन रशियन नेशनलिस्ट, मतलब जो रशिया के नहीं थे वो सारे नेशनलिटीज और मुस्लिम ज़ैडिस्ट सपोर्ट कर रहे थे। Cooperation did not work where Russian colonists themselves turned Bolsheviks. So जहाँ पे
सो ये जो कॉपरेशन था, ये जो इनका साथ था, ये किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि जो रशियन कॉलोनिस्ट थे वो भी बोल्शेविक बनते जा रहे थे। रशियन कॉलोनिस्ट कौन? जिन्होंने रशिया को जीता था, वो लोग भी अब धीरे धीरे बोल्शेविक्स बन रहे थे। खीवा में, सेंट्रल एशिया के खीवा में बोल्शेविक्स कॉलोनिस्ट ब्रूटली मैस्कर्ड लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। सो खीवा करके जगह है सेंट्रल एशिया में, बोल्शेविक्स कॉलोनिस्ट थे, मतलब जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने लोकल नेशनलिस्ट को बहुत बुरी तरह से मारा था। वो मतलब सोशलिज्म बचाने की आड़ में उनको परेशान कर रहे थे। In this situation, many were confused about what the Bolshevik government represented. So यहाँ पे जो बोल्शेविक सरकार है उसकी जो छवि है वो बहुत खराब हो रही थी, ठीक है। So with this I am ending my today's lecture. So this is the page 41 of your NCERT textbook. So आज हमने क्या पढ़ा? So आज हमने चालू किया था आपके पेज नंबर 36 से। सो दिस इज 36। हमने चालू किया था कि फरवरी के बाद क्या हुआ। दिस इज लेक्चर 252। फरवरी के बाद क्या हुआ तो हमने पढ़ा व्लादिमीर लेनिन था, वो वापस आया रशिया, अपनी जेल पूरी करके उसने अप्रैल थीसिस दिए। फिर उसका जो मूवमेंट था वो फैलता गया, प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसका पावर रिड्यूस होता गया और बोल्शेविक का पावर बढ़ता गया। और पीजेंट्स ने हथिया ली, प्रॉपर्टीज जो हैं पीजेंट्स ने ऑटोक्रेसी की प्रॉपर्टीज हथिया ली। फिर हमने देखा रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। सो इसमें मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमिटी लियोन ट्रॉट्स्की के अंडर और लेनिन दोनों ने मिलके प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की को भगा दिया। सो मतलब बोल्शेविक ने कंट्रोल कर लिया मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया। सो अक्टूबर के बाद क्या बदला? बोल्शेविक्स बिल्कुल टोटली अपोज थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के, और इंडस्ट्रीज बैंक्स नेशनलाइज हो गई, और भी बहुत सारे काम किए बोल्शेविक्स ने। उन्होंने अपनी पार्टी को रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल दिया। और जब लेनिन वो हारा चुनाव तो उसने असेंबली को ही डिसमिस कर दिया। उसने जर्मनी के साथ समझौता किया, और अब मतलब धीरे धीरे जो लेनिन है वो भी लोगों पे अभी अपना हक जमाने लगा, कुछ नेगेटिव छापने नहीं देता था पत्रकारों को। फिर सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर का मतलब लोगों के बीच झगड़ा हुआ। जब बोल्शेविक्स ने बोला लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन हो, सो रशियन आर्मी ब्रेक हो गई, सब चले गए। लीडर साउथ रशिया चले गए और ट्रूप्स बना के लड़ने लगे। सो उनको बाकी कंट्रीज भी मदद कर रही थी। सो बोल्शेविक्स थे, अब वो धीरे धीरे हैरान करने लगे थे लोगों को, ठीक है। सो ये है हमारा पेज 41। राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड रीड द एंटायर चैप्टर। दिस इज मी ऋषिका मैम रिक्वेस्टिंग यू टू रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली, अंडरस्टैंड इट एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग। थैंक यू।